तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी 4.3 जिसमें प्रश्न नंबर 5 बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे। तो आइए हम लोग अपना देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या एक 80 मीटर परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई मान रहा है, तो पार्क हमारा कैसा होगा? पार्क हमारा आयत के आकार का होगा। तो आयत क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आयत समझेंगे। तो जो आयत होता है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी आपस में, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। दोनों आमने सामने भुजाएं आयत की बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इनके भीतर बना कोण 90 अंश का होता है। तो ये हमारा हो गया आयत। अगर वर्ग आएगा तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का सबसे पहले हम लोग परिमाप समझते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये आयत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब भाई हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो सबसे पहले आयत का परिमाप कितना दिया है? 80। तो आयत का परिमाप लिख लेते हैं। आयत का परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 400। ठीक है। अब हम लोग आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग पहले परिमाप वाला सूत्र लगाते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 के। ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 80 बराबर, इस गुणे वाला बटे में भेज देते हैं। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, ये गुणे वाला बटे में जाएगा तो 80/2। तो इससे काट दो। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आया? 40। ये समीकरण, इसको 1 मानो। फिर आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत के क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा दो। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400। ठीक है। अब इससे हम लोग चाहे लंबाई निकाल लें चाहे चौड़ाई, तो हमारा मान आ जाएगा। तो हम इससे चाहे लंबाई निकाल लें चाहे चौड़ाई, तो हमारा मान आ जाएगा। चौड़ाई को उधर भेज देते हैं। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? चौड़ाई वो 40 माइनस चौड़ाई, 40 माइनस चौड़ाई आ जाएगा। यहाँ से लंबाई बराबर निकाल लिया 40 माइनस चौड़ाई। यहाँ से लंबाई बराबर 40 माइनस चौड़ाई। अब यहाँ पर हम लोग चौड़ाई मान लेते हैं यक्स। हम लोग लिख लेते हैं माना चौड़ाई यक्स है। चौड़ाई यक्स मान लिया तो चौड़ाई की जगह हम लोग यक्स रखेंगे। चौड़ाई की जगह यक्स, जहाँ जहाँ चौड़ाई होगा। तो लंबाई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? 40 माइनस चौड़ाई। तो 40 माइनस, हमने चौड़ाई को यक्स माना है, और यहाँ पर भी चौड़ाई यक्स बराबर 400। ठीक है। यहाँ पर हमने मान लिया माना चौड़ाई यक्स है। ठीक है, नहीं तो हमारा बन नहीं रहा। अब अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 40 यक्स, ये हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 400 बराबर 0। अब देखो माइनस का भाग दे देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है। तो एक्स स्क्वायर जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो देखो प्लस का है तो माइनस का 40 यक्स, ये माइनस है तो प्लस का 400 बराबर 0। अभी हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम
लोग गुणनखंड से हल कर लेते हैं। दो संख्याओं को गुणा 400 और जोड़ने घटाने पर 40 आना चाहिए। तो हमारा सीधा सीधा जोड़ा बन रहा है 20 गुणे 20, तो 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तीन दो देखो, 20 और 20 को गुणा कराएंगे तो 400 होता है, 20 और 20 कितना होता है 40, तो माइनस का 40x हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन लिया तो x माइनस 20 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है माइनस 20, तो माइनस 20 कॉमन लिया तो इसमें क्या हो गया x माइनस 20, इसमें भी आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना इन दोनों कोष्टकों का मान बराबर आना चाहिए। तो एक बार इन दोनों से ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 20, और एक बार इन दोनों को लेंगे तो इसमें भी आ जाएगा x माइनस 20। अब जीरो बराबर कर लेते हैं तो x बराबर 20, दोनों में x बराबर 20 ही आएगा। तो हमारी चौड़ाई आ गई 20, क्योंकि हमने x चौड़ाई क्या माना था, x माना, चौड़ाई x है, हमारी चौड़ाई 20 आ गई। अब लंबाई बराबर 40 माइनस हमने चौड़ाई माना था, तो लंबाई बराबर 40 माइनस चौड़ाई कितनी आई है 20, तो 20 घटा देंगे तो 20, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 20 है इस सवाल में।